मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से नए वीडियो लेक्चर में ग्लांस लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आपके बीच आपके किताब का प्रोज का नया चैप्टर लेकर के आए हैं, जो चौथा चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ये जो कहानी है बेटा, ये एन ए फ्रैंक की एक डायरी होती है और उसी से कहानी ली गई है और इसको जो लिखे हैं वो एन ए फ्रैंक ने ही लिखा है। एक्चुअली इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, आप बेटा इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ स्पष्ट क्लियर बताई जाएगी और एक कहानी समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप एक एक वर्ड मीनिंग को लिखते चलेंगे तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो बेटा, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी समरी की बात करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे सभी बच्चों के पास, आपके पास, हमारे पास, सबके पास कोई ना कोई मित्र होता है जिससे आप अपने दिल की बात कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें एक एन ए फ्रैंक नाम की लड़की होती है और वो भी मित्र बनाना चाहती है ताकि वो एक एक बात को अपने मित्रों से शेयर कर पाए, लेकिन उसका कोई मित्र नहीं बन पाता है जिससे वह अपने दिल की सारी बात को शेयर कर सके। तो उसके पिताजी एक बार उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक डायरी दिए होते हैं और उसी डायरी पे वो, जैसे हम दोस्तों से अपनी बातों को शेयर करते हैं, उसी डायरी में वो सारी बातें वो लिखना शुरू कर देती है। और दुर्भाग्यवश वो लड़की बहुत कम उम्र में मर जाती है, उसका डेथ हो जाता है और जो डायरी लिखी होती है उनके पिताजी के हाथ लग जाती है। उनके पिताजी इस डायरी को पाते हैं तो उस डायरी को उनके पिताजी संपादित कराते हैं, जैसे मूवी रिलीज होती है ना, तो वैसे ही संपादित कराते हैं। तो उसी जो संपादन किया हुआ जो बुक है, उसी में से एक थोड़ा सा छोटा सा अंश हम लोगों के क्लास में दिया हुआ है और हम लोगों को पढ़ना है। और वहीं देखिए ये नाम पड़ा है इसका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। मतलब जो इसमें हमें पढ़ना है वो कहाँ से है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। एन ए फ्रैंक की डायरी से, एन ए फ्रैंक की डायरी से अपने को पढ़ना है। तो बेटा देखो, ये जो चीज़ें दिया है आपको द टेक्स्ट में, ये जो चीज़ें आपके पास दी हुई है, ये सारी चीज़ें वही है जो समरी के रूप में दिया था, हम आपको बता चुके हैं। और इसको आप एक बार बल्कि हिंदी पढ़ लीजिएगा। और हमें इसमें पढ़ना कहाँ से है? देखिए हम बता रहे हैं आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए बेटा, हमें यहाँ से पढ़ना है। जैसे देखिए दिया है ना कि राइटिंग और डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम वन लाइक मी, नॉट ओनली। तो छोटा छोटा करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी में लिखना, इज रियली स्ट्रेंज, वास्तव में, रियली में सचमुच, स्ट्रेंज मीन्स अजीब है, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फॉर समवन मीन्स किसी के लिए, लाइक मी मीन्स मेरी जैसा। अब ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को एक डायरी लिखना क्या है? डायरी लिखना एक अजीब बात है, सच में एक अजीब बात है। नॉट ओनली बिकॉज, नॉट ओनली मीन्स केवल नहीं, बिकॉज क्योंकि, आई हैव नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, रिटेन मीन्स लिखा। कह रही हैं कि ऐसा इसलिए नहीं कि इससे पहले हमने कुछ नहीं लिखा। बट आल्सो किंतु, क्योंकि, इट सीम्स टू मी, यह मुझे प्रतीत होता है, दैट की, लेटर ऑन नाइदर आई नार एनीवन। कह रहे हैं लेटर ऑन मीन्स इसके बाद, नाइदर आई न तो मैं, नार एनीवन मीन्स न तो कोई, इस मीन्स दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड मीन्स इंटरेस्टेड होगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल्स। देखिए हम लोग इसको छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, समझिएगा। जैसे इनके, देखो बेटा, इनके कहने का मतलब ये है कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटेन, करें इसलिए कोई, यह जो डायरी लिखना चाहती हैं, तो डायरी लिखना एक अजीब बात इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी लिखा नहीं है। और बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स, ऐसा वो कह रही हैं। बट
आल्सो इट सीम्स टू मी, अब कह रही हैं किंतु यह मुझे सीम्स प्रतीत होता है, दैट की लेटर ऑन नाइदर आई, कह रहे हैं लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन, चाहे मैं या कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड मिस रुचि रखेगा, मतलब कह रहे हैं कि न तो मैं और न ही कोई और रुचि रखेगा, म्यूजिंग्स मिस विचारों का, आप 13 ईयर्स ओल्ड मिस 13 वर्ष की लड़की का। अच्छा आप ही बताइए बेटा कि 13 वर्ष 12 वर्ष का लड़की या लड़का कोई डायरी लिखेगा तो क्या उसकी डायरी को कोई सीरियसली पढ़ेगा? वही ये बात कह रही हैं कि हम चाहे हम रहें चाहे कोई और रहे, हमारे जैसे ये स्कूल गर्ल वाले बच्चों का कोई भी डायरी में उतना जो है उनके विचारों में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ओ वेल, अरे ठीक है, इट डज नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है, ठीक है यह मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक, आई फील मैं महसूस करती हूँ, लाइक मिस तरह, राइटिंग मिस लिखना, मैं लिखना महसूस करती हूँ, मतलब इनको लिखना अच्छा लगता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना महसूस करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। और दूसरी बात क्या करें, एंड और आई हैव से उन, मतलब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं भाई? यहाँ तक देखिए, यहाँ से वो बात कर रही हैं कि चाहे कोई कुछ भी सोचे, इंटरेस्ट रखे या न रखे, लेकिन इट डज नॉट मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ। और दूसरी बात कर रही हैं कि एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इवन ग्रेटर नीड यद्यपि बहुत ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, मैंने सभी प्रकार की चीज़ों को आप माई चेस्ट, अपने चेस्ट से बाहर रखने की। और चेस्ट मीन्स यहाँ पे हृदय कहेंगे कि अपने दिल से, अपने हृदय से सभी चीज़ों को बाहर रखने की मुझे सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे चलते हैं भाई। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, अब इनको ये सच्चा मित्र इनको नहीं मिल पाया है, तो वो कह रही हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर के पास, कागज़ के पास अत्यधिक धैर्य है, दैन पीपल मीन्स लोगों के अपेक्षा, लोगों के अपेक्षा पेपर के पास अधिक धैर्य होता है। आई थाट ऑफ दिस सेइंग, आई थाट मैं विचार करती हूँ या मैं सोचती हूँ, आप दिस सेइंग मीन्स इसको कहते हुए, इस सेइंग मीन्स कह सकते हैं कथन यहाँ पे, कि इस कथन को कहते हुए मैं विचार करती हूँ। ऑन वन ऑफ दोज डे मीन्स उन दिनों, आई थाट ऑफ दिस सेइंग, इस कथन को मैं सोचती हूँ या विचारती हूँ। वन ऑफ दोज डेज मीन्स उन दिनों, वेन आई वाज फीलिंग, आई वाज वेन जब, आई वाज फीलिंग मैं महसूस कर रही थी, करें इन बात को मैं उस दिन, उन दिनों मैं इस कथन पे विचार कर रही थी जब मैं महसूस कर रही थी अ लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा सा तनाव। एंड वाज सिटिंग, और वाज सिटिंग मीन्स बैठी थी, एट होम मीन्स घर पे, और अपने घर पे बैठी हुई थी, मतलब घर पे बैठकर एक कुछ किसी कारणवश तनाव महसूस कर रही होंगी। विथ माई चीन इन माई हैंड, और जो इनकी चीन थी, चीन का मतलब ठुड्डी होता है बेटा, जिसे हम इसको दाढ़ी कहते हैं, नहीं कभी कभी दाढ़ी के पास हाथ लगा करके ऐसे बैठते हैं, तो वही कह रही हैं कि कहाँ गया भाई, वाज सिटिंग मीन्स बैठी हुई थी, एट होम मीन्स घर पे, विथ माई चीन अपनी ठुड्डी के साथ, इन हैंड्स मीन्स अपने हाथों में, अपने हाथों में अपनी ठुड्डी के साथ, अर्थात ठुड्डी पे हाथ लगा कर ये बैठी हुई थी। एस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और सोच रही हैं कि हाँ, सॉरी हम शायद नीचे आ गए बेटा, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, एकदम बोर्ड मीन्स बोर हो रही थी, जैसे ऊब रही थी, एंड लिस्टलेस मीन्स होता है शक्तिहीन होना, एकदम शक्तिहीन थी और बोर महसूस कर रही थी। वांडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, वांडरिंग मीन्स विचार करते हुए, वेदर मीन्स की, वेदर कह सकते हैं क्या, टू स्टे मीन्स रुकें, इन मीन्स अंदर, आर गो मीन्स जाए, आउट मीन्स बाहर। अब वो विचार कर रही हैं कि हम घर के अंदर रुकें या बाहर जाएं,
मतलब आदमी डिप्रेशन में होता है तो ऐसे विचार अक्सर आते रहते हैं, तो वही कह रही हैं कि मैं अंदर रुकूं या घर से बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, और मैं अंततः स्टेड मीन्स रुकी रही। वेयर आई वाज, जहाँ पे मैं थी। ब्रोडिंग मीन्स सोचते हुए, जहाँ पे मैं बैठकर सोच रही थी वहीं पे मैं रुकी रही। ब्रोडिंग मीन्स होता है बेटा सोचते हुए। इस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के पास अत्यधिक पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूँ। टू लेट एनी वन इल्स, टू लेट एनी वन इल्स रीड, किसी अन्य को पढ़ने देने की। ये कह रही हैं कि मैं नहीं सोचती हूँ, मैं नहीं विचार कर रही हूँ टू लेट एनी वन रीड, किसी अन्य को पढ़ने की। दिस स्टीफ बैक्ड नोटबुक, यह स्टीफ्ड बैक्ड का कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों की देखो बेटा यही अब कॉपी है, तो इसका जो फर्स्ट पन्ना और लास्ट पन्ना होता है, जो लास्ट पेज और फर्स्ट पेज होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसी को कह रहा है यहाँ पे स्टीफ बैक्ड, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कठोर जिल्द वाली। तो एक कठोर जिल्द वाली जो नोटबुक है, इस नोटबुक को वो नहीं पढ़ने देंगी। ग्रैंडली मीन्स जिसे शान से, ग्रैंडली मीन्स कह सकते हैं शान से। रिफर्ड मीन्स रिफर करती हैं टू एज अ डायरी, डायरी के रूप में, अर्थात जिसे वह डायरी के रूप में बुलाती हैं। ये देखिए यहाँ से फिर से हम लोग छोटा छोटा करके देख लेते हैं भाई, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ्ड बैक नोटबुक, यहाँ तक हम लोग यहाँ तक देखेंगे। देखिए आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूँ। टू लेट एनी वन, किसी और को। इल्स रीड, पढ़ने देना, किसी और को पढ़ने देने की योजना मैं नहीं बना रही हूँ, अर्थात मेरी डायरी कोई और नहीं पढ़ेगा। स्टीफ बैक नोट, इस जो है जिल्ददार नोटबुक को। ग्रैंडली, शान से, रिफर टू एज डायरी, जिसे हम शान से डायरी के रूप में पुकारते हैं। अनलेस, जब तक कि, आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि आई शुड ईवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, हम वास्तविक मित्र न पा जाएं। ये कह रही हैं कि हम तब तक उस किताब को नहीं पढ़ने देंगे, डायरी को नहीं पढ़ने देंगे, जब तक हमें एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाना चाहिए। इट प्रॉबली, यह शायद, वुड नॉट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, शायद, इट प्रॉबली, यह शायद, वुड नॉट मेक, यह नहीं बनाएगा, बीट ऑफ डिफरेंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस, शायद यह थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं होगा, अर्थात कोई अलग बात नहीं होगी। ये क्या कह दिया, कोई अलग बात नहीं होगी, मतलब कि जो चीज़ हम डायरी में लिखते हैं, अपनी सीक्रेट चीज़ें जो डायरी में हम लिखते हैं, अगर कोई हमारा रियल मित्र बन जाएगा तो ए रियल मित्र से हम जो बात कहेंगे और जो हम डायरी में लिखते हैं वो बातें एक ही रहेंगी, इसलिए कोई भी बीट डिफरेंट भी नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अगले पैसेज। देखिए हमारा अगला पैसेज दिया हुआ है कि नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। कह रही हैं कि नाउ, अब आई एम बैक, मैं वापस जा रही हूँ, वापस आती हूँ। टू द पॉइंट मीन्स उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे, दैट प्रमोटेड, जिसने मुझे प्रमोट किया। प्रमोट करना का मतलब क्या कह सकते हैं भाई, प्रमोट करना का मतलब कि आगे बढ़ाना, है ना, जिसने मुझे आगे बढ़ाया, कह सकते हैं जिसने मुझे प्रेरणा दी। तो जिसने मुझे प्रमोट किया, जिसने मुझे प्रेरणा दी, टू कीप डायरी, डायरी रखने की कह रही हैं कि हम चलिए उस बात पे बात करते हैं जिसने हमें डायरी रखने की प्रेरणा दी। इन द फर्स्ट प्लेस में, सबसे पहले डायरी को सबसे पहले रखने की जिन्होंने प्रेरणा दी है, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। ये बच्ची जो डायरी लिखती हैं, जिनका नाम एन्ने फ्रैंक है, वो कह रही हैं आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेट मी पुट, मुझे रखने दो, इट मीन्स इसे मोर क्लियरली, मैंने एकदम स्पष्ट रूप से लिखने रखने दो का मतलब कि स्पष्ट रूप से हमें इस बात को बताने दो। सिंस नो वन विल बिलीव,
कोई नहीं विली भरोसा करेगा दैट कि अ 13-year-old गर्ल 13 साल की एक लड़की इज कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से एलोन मीन्स अकेली है इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। कह रही हैं कि कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, करें मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यारे माता पिता हैं। एंड 16 years old सिस्टर, और 16 साल की एक सिस्टर है। एंड 3 are about 30 देयर आर है बेटा यहाँ पे, देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे मैं मित्र पुकार सकती हूँ। देखिए ये क्या कह रही हैं कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है, और इस बात को हमें स्पष्ट रूप से रखने दो, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की के पास कोई मित्र नहीं होगा। फिर कह रहे हैं सच में हमारे पास कोई मित्र नहीं है, सच में मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं। 16 years old सिस्टर है, मतलब 16 साल की एक बहन है हमारी, और 30 ऐसे लोग हैं जिनको हम फ्रेंड्स बुला सकते हैं। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग ऑन्ट्स, एक प्यारी सी चाची हैं। एंड गुड होम, और एक अच्छा सा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस मीन्स सतह पे, अर्थात ऊपर से, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, टू हैव मीन्स रखना, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, ऊपर से प्रतीत होता है मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स कह सकते हैं सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड्स, मेरा एक सच्चा मित्र के सिवाय, एक मेरे सच्चे मित्र के सिवाय सब कुछ है हमारे पास। ऊपर से मतलब सतह से, जैसे कि इनके कहने का मतलब है कि हम ऐसा लोग हमारे पास नहीं जिससे हम सारी बातें क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं सोचती हूँ, अबाउट मीन्स बारे में, व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ इन सब के बारे में जब मैं रहती हूँ अपने मित्रों के साथ, हैविंग अ गुड टाइम मीन्स एक अच्छे समय में, जब मैं एक अच्छा सा समय व्यतीत कर रही होती हैं दोस्तों के साथ, तभी ये सब बात मैं सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं को, माई सेल्फ स्वयं को नहीं ला सकती, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए, अबाउट एनी थिंग मीन्स किसी चीज़ के बारे में, हम किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए स्वयं को नहीं ला सकती। स्वयं को नहीं ला सकती का मतलब कि हम ओपनली कोई भी बात किसी से नहीं रख सकते थे। बट ऑर्डिनरी, किंतु साधारण, एवरीडे थिंग्स, किंतु साधारण, जो साधारण की चीज़ें थी, ऑर्डिनरी में साधारण, एवरीडे में प्रत्येक दिन, थिंग्स में चीज़ें, अर्थात प्रत्येक दिन की चीज़ें बिल्कुल साधारण थी, अर्थात जैसे सब करता था, प्रत्येक दिन जैसे सब रहता था वैसे हम रहते थे, और वैसे ही सारी चीज़ें थी, बट हम अपने दिल की बात किसी से नहीं कर पाते थे, शेयर नहीं कर पाते थे। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम नहीं प्रतीत हो पाते थे, एहसास नहीं हो पाता था हमें सीम नहीं हो पाता था, टू बी होने का, एबल मीन्स योग्य, टू गेट एनी क्लोजर मीन्स किसी कोई पास आने के, अर्थात हम पास आने के योग्य नहीं हो पाते थे, पास आने के योग्य मतलब क्लोज होना। एंड दैट्स प्रॉब्लम, और यही समस्या है, करें यही समस्या है कि हम किसी के क्लोज नहीं आ पाते हैं। मे बी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, या मेरी गलती हो, अब ये कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हो सकता है मेरी गलती हो। दैट, जो, वी वुड नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, जो हमें एक इन ईच अदर मीन्स एक दूसरे में, कन्फाइड मीन्स विश्वास नहीं दिलाती है, कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें दूसरे में, इन ईच अदर मीन्स एक दूसरे में हम भरोसा न कर पाते हों, या हम जो है विश्वास नहीं कर पाते हों। कन्फाइड मीन्स वो जो कॉन्फिडेंस होता है उसको तो नहीं कह, भेद कह सकते हैं। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे में भेद नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस मीन्स किसी तरीके से, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, दैट जस्ट हाउ थिंग, दैट
जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसी ही चीज़ें हैं, किसी भी तरीके से ऐसी ही चीज़ें हैं जिसे हम एक दूसरे से कन्फाइड नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लीएबल टू चेंज, दुर्भाग्यवश दे आर नॉट लीएबल, वह योग्य भी नहीं है टू चेंज मीन्स बदलने में, अर्थात कह रही हैं कि दुर्भाग्यवश हम इसको बदल भी नहीं सकते, जो चीज़ें हैं हम उनको दुर्भाग्यवश बदल भी नहीं सकते। दैट इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी स्टार्ट कर दी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। आगे आते हैं बेटा। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, मीनिंग को देखते चलोगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक बातें बताते चलें। मेरा बस देखो बेटा यही सोच है कि अगर आप हमारे पास समय दे रहे हैं तो आपको कहीं और समय देने की ज़रूरत ना पड़े। समय कीमती है बेटा, आप इतना कीमती समय निकाल करके अगर इस बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा कहीं समय ना देना पड़े। ठीक है बेटा, थोड़ा दिल से आप भी पढ़िएगा। देखिए, टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। टू इन्हेंस मीन्स बढ़ावा देने के लिए, इन्हेंस मीन्स होता है बेटा बढ़ावा देना, यहाँ पे लिख लो बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए द इमेज मीन्स चित्र का, ऑफ दिस मीन्स इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मीन्स मित्र हो गया, लॉन्ग अवेटेड मीन्स कह सकते हैं, लॉन्ग अवेटेड को कह सकते हैं चीर प्रतीक्षित। चीर प्रतीक्षित का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ऐसे मित्र, ऐसे फ्रेंड जिसकी सबको इच्छा रहती हो, जिसको मतलब सबकी इच्छा रहती हो, मतलब एक क्लोज फ्रेंड हो, जो सीधे से कह लो तुम भाई इसको कि लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का मतलब मित्र। इस मित्र को ऐसे चीर जो होता है, लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है चीर प्रतीक्षित, चीर प्रतीक्षित का मतलब होता है बेटा जो ऐसा मित्र जिसको सबकी इच्छा होती है। इन माई इमेजिनेशन मीन्स मेरी कल्पना में। एक बार फिर से देखते हैं, अभी क्या कर रही हैं कि अपनी कल्पनाओं में, द इमेज मीन्स चित्र को, आप दिस लैंग्वेज, अपनी कल्पनाओं में अपने मित्र के चित्र को बढ़ावा देने के लिए, अपने मित्र के चित्र को बढ़ावा देने के लिए अर्थात उनका गुणगान करने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन द फैक्ट, टू जॉट डाउन का कह सकते हैं कि वर्णित करना या लिखने, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन मीन्स लिखना, द फैक्ट्स मीन्स तथ्य को, इन दिस डायरी इस डायरी में, मैं इस डायरी में उस तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हूँ जिससे कि हमारे मित्र को बढ़ावा मिले, मित्र के चित्र को बढ़ावा मिले, अर्थात उसके गुणगान हो। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, द वे मीन्स उस तरीके से, मोस्ट पीपल जिस तरीके से अत्यधिक लोग, वुड डू मीन्स किया करते हैं, हम उस तरीके से नहीं चाहते हैं जिस तरीके से लोग किया करते हैं। बट आई वांट, किंतु मैं चाहती हूँ, द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि डायरी टू बी हो जाए मेरी फ्रेंड मीन्स मेरी मित्र, किंतु मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र हो जाए। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रही हूँ, काल मिस कहने, दिस फ्रेंड मिस इस फ्रेंड को, किट्टी मिस किट्टी, अर्थात कह रही हैं कि मैं अपने इस फ्रेंड को, अर्थात जो मैं डायरी लिख रही हूँ उस डायरी को हम किट्टी कहने जा रहे हैं। किट्टी बोले तो जैसे प्यार से, दुलार से, अब इस डायरी को अपनी क्या बुलाएंगे, एक किट्टी बुलाएंगे बेटा। ठीक है बाबू, अब चलते हैं हम लोग आगे, पैसेज नंबर 3 पे चलते हैं बेटा। अब हम लोग चलेंगे बेटा पैसेज नंबर 3 पर, मतलब सॉरी 3 नहीं, मतलब अगले पैसेज पे, शायद 3 ही होगा। देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, अब ये क्या कह रही हैं कि नो वन वुड अंडरस्टैंड, नो वन कोई नहीं, वुड अंडरस्टैंड मीन्स समझेगा, अ वर्ड मीन्स एक शब्द, ऑफ माई स्टोरी मेरी कहानी का, मेरी कहानी का एक शब्द भी कोई नहीं समझेगा, टू किट्टी जो किट्टी के रूप में बताई गई है, जो डायरी के, जो किट्टी के रूप में, किट्टी के बारे में जो बताई गई है उसका एक वर्ड भी कोई
नहीं समझेगा। आई वर टू प्लूंग राइट इन, आई वर प्लूंग राइट इन, जो मैंने प्लूंग किया था, प्लूंग करना कह सकते हैं बेटा कि लिखा था, जो मैं इसके अंदर व्याख्या किया था या लिखा था, उसका कोई भी एक बात नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ सकता है। आई हैड बेटर प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच, आई हैड बेटर प्रोवाइडेड, मैं अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, मतलब प्रोवाइड करना मतलब प्रदान करना या देना। ब्रीफ स्केच में संक्षिप्त चित्रण ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के बारे में। ये कह रही हैं कि मैं अच्छे तरीके से अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त चित्रण कर सकती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज जैसा कि, आई डिसलाइक मैं नापसंद करती हूँ, डूइंग सो मीन्स ऐसा करना। अभी करिए जबकि मैं ऐसा करना नापसंद करती हूँ, अर्थात मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इनके कहने का मतलब यह है कि डायरी में जो मैं बात अपने बारे में बता रही हूँ वो किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपने लाइफ के बारे में अच्छे तरीके से बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिताजी अत्यधिक सम्मानित या कह सकते हैं पूजनीय पिताजी थे। आई हैव ईवर सीन, मैं आई हैव ईवर सीन सदैव जानती हूँ उनको। कह रहे हैं, अब फिर से देखिएगा यहाँ से बेटा, मेरे पिताजी पूजनीय पिताजी हैं। आई हैव ईवर सीन, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ, आई हैव ईवर सीन मतलब मैं सदैव उनको जानती हूँ। डिड नॉट मैरी, शादी नहीं किए, माई मदर मिस मेरी माता से, मेरी माता से शादी नहीं किए, अंटिल जब तक ही वाज 36, वो 36 के ना हो गए, अर्थात जब तक वो 36 वर्ष के नहीं हो गए थे, मेरी माता जी से शादी नहीं किए थे। एंड सी वाज 25, और वह 25 की, मतलब जो मम्मी थी वो 25 की। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट, was born in Frankfurt in Germany in 1926, 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में मेरी बहन मार्गोट पैदा हुई थी। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और कह रहे हैं कि आई वाज बॉर्न, मैं पैदा हुई 12 जून को 1929 में 12 जून को ये पैदा हुई। आई लिव्ड, मैं रहती थी, इन फ्रैंकफर्ट में, ये करें मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अंटिल जब तक, आई वाज 4, मैं 4 साल की थी, जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1938, मेरे पिताजी, इमिग्रेटेड मीन्स होता है बेटा बस जाना, तो बस गए, टू हॉलैंड मीन्स हॉलैंड जाकर, इन 1933 मीन्स 1933 में, 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड जाकर बस गए। देखिए बेटा 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उनकी माता का नाम है भाई, उनकी माता का ये नाम है। देखिए उनकी माता का क्या नाम है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, उनके साथ चली गई। टू हॉलैंड मीन्स हॉलैंड, इन सितंबर में, सितंबर में उनकी माता उनके साथ चली गई, अर्थात उनके पिताजी के साथ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट कौन था, इनकी सिस्टर, जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन, जबकि मार्गोट और मैं कहाँ भेज दिए गए, एचेन भेज दिए गए। टू स्टे मिस रुकने के लिए, विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ, हम लोग अपनी दादी के साथ रह गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी हॉलैंड गई इन दिसंबर में। अब ये कह रहे हैं कि मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और पीछे से मैं भी फरवरी में गई। वेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, वेन जब, आई वाज प्लंक्ड मिस होता सजा कर रख देना, जब मुझे सजा कर, डाउन मिस नीचे, ऑन द टेबल
जब मुझे टेबल पे सजा के रख दिया गया, ये मीनिंग है बेटा प्लंग्ड की। प्लंग्ड मीन्स होता है सजा के रख देना। तो जब मुझे सजा के रख दिया गया टेबल पे एज अ बर्थडे मीन्स बर्थडे के रूप में, प्रेजेंट मीन्स उपहार, फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए, मार्गोट के उपहार, बर्थडे उपहार के रूप में मुझे वहाँ पे सजा के टेबल पे रख दिया गया। अर्थात देखिए छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची को जब बर्थडे उसकी सिस्टर का मनाया जा रहा था तो इसको गिफ्ट के रूप में सजा के रख दिया गया। छोटे से बच्चे हैं तो भाई क्या किया जाएगा, है ना जी। इनको बर्थडे गिफ्ट के रूप में रख दिया गया। अब ये आगे हम लोग चलते हैं। देखो हो सकता है इस लाइन में हम लोगों को केक वोक मिल जाए, उसमें तो अभी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो चलो बच्चा, आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैं शुरू कर दिया, राइट अवे मिस जान, राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब ये कह रही हैं कि मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई स्टेड, मैं रुकी रही देर वहाँ अंटिल आई वाज 6, और उस स्कूल पे तब तक रही जब तक कि आई स्टेड, इन कर रही हैं आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रुकी रही अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 की ना हो गई। एट विच टाइम मीन्स उस समय, आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फार्म, मैं पहली, फार्म इस यहाँ पे कक्षा, मैं पहली कक्षा में थी। जब बच्चा 5-6 साल का था तो किस कक्षा में रहेगा, पहले दूसरे में रहेगा ना जी। इन द 6th मंथ, सॉरी इन द 6th फॉर्म, छठवीं कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेज क्यूप्रस, मेरी जो टीचर थी वो मिसेज क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, और वही हेड मिस्ट्रेस भी थी, मतलब वही हेड मिस्ट्रेस भी थी और वही इनकी टीचर भी थी। एट द एंड मीन्स अंत में, ऑफ द ईयर मीन्स साल के, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसू में थे। वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसू में थे, अर्थात दोनों को आंखों में आंसू थे। एज, जैसे ही, वी सेड, हम कहे, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक जो है दिल तोड़ देने वाला फेयरवेल मीन्स विदाई के रूप में। देखिए फेयरवेल मीन्स विदाई, आप सुने होंगे विदाई क्या होता है, बिल्कुल सुने होंगे भाई। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग में, विद्यालय में कक्षा 10 और 12 की विदाई की जाती है। तो आप लोगों की भी विदाई होगी जब मार्च में पेपर होगा, तो पेपर से पहले फरवरी में हो सकता है आपकी कोचिंग वाले आपकी और आपके विद्यालय परिवार आपकी विदाई करता है, फेयरवेल पार्टी रखता है आपके लिए, है ना जी। वही इसलिए क्योंकि आप जो है 1 महीने पहले, 15 दिन पहले परीक्षा की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा, ये हार्ट बीटिंग ओ दिया है, हार्ट बीटिंग फेयरवेल। आगे चलते हैं। इन द समर, बेटा देखिए घबराना नहीं है बाबू, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक बातों को देखिए हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और बस यही कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। बेटा देखो एकदम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, अंग्रेजी की किताब को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अंग्रेजी की किताब की एक एक चैप्टर को आप ऐसे ही पढ़ो। आपको एक एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा और एकदम धुआं कर दो भाई। अब 100/100 नंबर लाना है, एकदम ठान लो कि अब हमें इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाना है। ठीक है भाई, बताने में बहुत अच्छा लगता है जब नंबर ज़्यादा रहता है। तो आगे चलो देखते हैं। इन द समर मीन्स गर्मी के मौसम में, आप 1941 1941 के 1941 के समर में, ग्रैंड माँ फेल, ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ, फेल इल मीन्स बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और हैड टू हैव मीन्स हैड टू हैड मीन्स करना पड़ा, एन ऑपरेशन मीन्स एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरा बर्थडे पास्ट गुजर गया, विथ लिटिल सेलिब्रेशन, छोटे से सेलिब्रेशन में, मतलब दादी का ऑपरेशन हो गया इसलिए जो इनका बर्थडे था उस पे सेलिब्रेशन जो हुआ वो बहुत कम हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी, दादी माँ मर गई जनवरी 1942 में, 1942 में दादी माँ इनकी मर गई। 1942 में क्या हुआ था भाई, हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था।
उसी समय दादी जी चल गई इनकी। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफेन, कैसे, अक्सर, आई थिंक ऑफ हर, मैं सोचा करती थी, एंड स्टिल लव हर। कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता, हाउ, कितना, अक्सर, आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचा करती थी, मैं कितना उनके बारे में सोचा करती थी, कोई नहीं जानता, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी लव हर, उनसे प्रेम करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब 1941 में बीमार थी, अब 1942 वाला बर्थडे की बात किया जा रहा है। तो कह रही हैं कि 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स उसका आशय था, मतलब जो 1942 के बर्थडे सेलिब्रेशन था उसका आशय था टू मेकअप, मेकअप करने का, मेकअप करना मतलब समझ रहे हैं, अरे भाई एक क्या कह सकते हैं, मेकअप करने को कह सकते हैं बेटा, मिलाने का, सजाने का, फॉर द अदर्स मीन्स दूसरे के लिए, दूसरे को मेकअप करने के लिए ये आशय था। दूसरे को मेकअप करने का आशय मतलब कि दादी जी के, जो दादी जी 1942 में मर गई थी, तो उन्हीं के लिए ये बर्थडे जो है मनाया जा रहा था। ठीक है। एंड ग्रैंड माँ कैंडल, और दादी जी का कैंडल वाज लिट में जलाया गया एलंग विथ रेस्ट, बाकी के साथ। शायद इस लाइन आपको नहीं समझ में आई ना, देखिए फिर से चलते हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यह बर्थडे सेलिब्रेशन जो 1942 में का था, वाज इंटेंटेड टू मेकअप, उसको मनाने का आशय था, फादर में दूसरे के लिए, दूसरे के लिए मनाने का आशय था, मतलब दादी जी को भी उसी में साथ ले लेना था। ठीक। एंड ग्रैंड माँ कैंडल, और दादी का कैंडल वाज लीट एलंग विथ रेस्ट, बाकी कैंडल के साथ जलाया गया, मतलब दादी जी को भी साथ में लिया गया। मतलब सभी लोग कैंडल जलाते हैं ना, जितने परिवार के सदस्य होते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो दादी जी का भी कैंडल जलाया गया साथ में। द फोर ऑफ अस, हम चारों मीन्स कौन बेटा, एन्ने के पिताजी, एन्ने की माताजी और उसकी सिस्टर, हम चारों आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी अच्छे रहे, अर्थात अभी भी स्वस्थ रहे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू, और दैट ब्रिंग्स, वह ब्रिंग्स मी, मुझे लाता है, टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अभी कह रहे हैं कि अभी हम सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और अब हम चलते हैं कहाँ पे, 20 जून 1942 को, 20 जून 1942 को हम प्रेजेंट होते हैं, मुझे लाता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो तब, नहीं समझ में आता, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है भाई, 5 बार पढ़ो इसको। द फोर ऑफ अस, हम में से चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, आर स्टिल डूइंग, अभी भी, डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे, अर्थात अच्छे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और जिसने मुझे ला दिया, टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942, और 1942 के 20 जून को हमें ला दिया। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरा जो सोलमन डेडिकेशन था, अर्थात जो मेरा समर्पण था, डेडिकेशन मीन्स समर्पण होता है, डायरी मीन्स डायरी का, और डायरी के प्रति जो मेरा समर्पण था, अर्थात हमने क्या कर दिया, अब यहीं से 20 जून 1942 को जो डेट आया जहाँ पे हम लोग एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे, यहाँ से हम लोगों ने क्या कह दिया, डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया, अर्थात डायरी की डेडिकेशन, डायरी के प्रति हम समर्पण हो गए, है ना भाई। अब देखो बेटा, अब डेडिकेशन ऑफ माई डायरी का, मेरी डायरी का समर्पण, अब ये डायरी के प्रति क्या हो गई हैं, यहाँ से समर्पित हो गई है। आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, आपने वीडियो के अंत तक बना रहा, और हमें उम्मीद भी है कि सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होगी बेटा। अब जो चीज़ें बचा है, जितना बचा है, उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोचे कि इसको रहने देते हैं, 2 पार्ट में बनाते हैं बेटा। तो इसलिए एक पार्ट ये रहेगा, बाकी अगला जो पार्ट होगा वो अगले दिन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए। आप सभी बच्चों को धन्यवाद, गुड नाइट।